गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन वेक्टर कैलकुलस में तीन थ्योरमों का अध्ययन करने वाले हैं। तो उनसे पहले तीन प्रकार की बातों का अध्ययन करेंगे। तीन थ्योरम में जैसे आपके पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, एक स्टोक्स थ्योरम होती है और एक ग्रीन थ्योरम होती है। तो ये तीनों आपस में क्या होती है, तीन प्रकार के इंटीग्रल से रिलेटेड होती है, जैसे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वन बाय वन अपन इनकी स्टडी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन इंटीग्रल, रेखा समाकल क्या होता है। इसका जो नोटेशंस लिखा जाता है वो इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, ये आपका लाइन इंटीग्रल होता है। एफ डॉट डी आर, ये आपका लाइन इंटीग्रल होता है। यदि आपके पास में एफ फंक्शंस है, ये आपका एक वेक्टर फंक्शंस होता है। जैसे मान लीजिए कि एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप, एंड डी आर जो होता है वो आपका डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप होता है। क्योंकि आपको पता है कि आर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के कैप होता है। तो आर का डिफरेंशिएशन ये हो गया, ये एफ आपका गिवन रहता है जो भी सरफेस होता है। तो इन दोनों को यहां पे लिख दे, तो एफ वन आई, एफ टू जे, एफ थ्री के कैप डॉट क्या हो गया, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के कैप। आप ये इंटीग्रेशन यहां सी लगा दोगे। थोड़ा सा और सोल्व करोगे इसको, तो ये लाइन इंटीग्रेशन एफ वन डी एक्स, एफ टू डी वाई, एफ थ्री डी जेड, इट्स कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन फॉर्म कहा जाता है। तो ये इसके नोटेशंस में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं और किस प्रकार से लाइन इंटीग्रल्स को सोल्व किया जाता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, जैसे आसान सी बातें हैं, कोई टफ नहीं है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द नोटेशन क्या है, इंटीग्रेशन सी लिखने का मतलब यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। तो ये आपका लाइन इंटीग्रेशन है, वेयर जो एफ दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्स आई वाई जे जेड के एफ आपको ये दे रखा है, एंड सी इज द आर्क ऑफ द कर्व है। सी क्या है, एंड सी इज द आर्क ऑफ द कर्व है, आर बराबर कोस टी आई साइन टी जे, कोस टी आई साइन टी जे प्लस टी के फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 2 पाई। इसके अपन सॉल्यूशंस की बात यहाँ पे करते हैं। ये बात अपने सामने है, तो अपन इसके इंटीग्रेशंस को सोल्व करते हैं। उसके बाद में अपन यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स को किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो सारी बातें आपके सामने आती है। तो देखिए सबसे पहले इस इंटीग्रेशंस को अपन सोल्व करने के लिए यहाँ पे दो चार बातें, एफ तो आपको पता ही है, क्या क्या दे रखा है एफ में, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, लेकिन डी आर का पता नहीं है। डी आर में टी का फंक्शन है, इसका मतलब आर बराबर है कोस टी आई साइन टी जे प्लस टी के। तो इसका डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का साइन टी आई के प्लस का कोस टी जे के प्लस के, ये डी आर डी टी। आपको क्या फाउंड आउट करना है, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन सी, एफ की वैल्यू क्या है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के,
इनटू में dr, अब dr तो है नहीं तो इसको dr अपॉन dt इंटू dt लिख देंगे ताकि dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा माइनस साइन टी आई केप कोस टी जे केप प्लस के केप और ये बाहर क्या जाएगा dt, ये dr अपॉन dt, तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, इस हिसाब से इसको लिख दिया आपने। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो पहले डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आई 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस का x साइन टी प्लस y कोस टी प्लस जेड हो गया और बाहर क्या आ गया dt आ गया। इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन में यहां तक अपन पहुंच गए। अब बात करते हैं कि अपन यहां पे कि एक्स वाई जेड टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स वाई जेड को गायब करना है, तो यहां पे देख सकते हैं सिंस कि ये जो रिजल्ट आपको दे रखा है, तो आपको पता है ये आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के होता है, तो इससे एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा कोस टी, वाई बराबर हो जाएगा साइन टी और जेड बराबर हो जाएगा टी। तो यूजिंग इन फर्स्ट, तो आपके सामने क्या कार्य हो जाता है वो आपके सामने ये है कि जैसे इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर अपन सोल्व कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन सी चलेगा, तो पहले वैल्यू आई थी आपके सामने, तो ये माइनस का टी साइन टी हो जाएगा, माइनस का टी साइन टी प्लस का कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, y की वैल्यू रख दी, प्लस का अब z की वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने ये साइन टी हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये वैल्यूज आपकी dt आ जाएगी। अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और भी कर सकते हो आप, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो और वैसे भी। इंटीग्रेशन t की वैल्यू 0 से 2 पाई है, माइनस का t साइन t है, कोस स्क्वायर टी को लिखने के लिए आपके पास में होता है कोस स्क्वायर टी का फॉर्मूला आपको पता है कोस 2t बराबर 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, तो ये आप यहां पे लिख सकते हो 1 प्लस कोस 2t अपॉन 2 और प्लस का क्या आ गया साइन टी। ये आप आसानी से इंटीग्रेशन इसको सोल्व कर लेना, इसको फर्स्ट फंक्शन बाई सेकंड फंक्शन से ये डायरेक्ट हो जाएंगे और ये आप इसको जब सोल्व करते हो इजी सा है, तो ये रिजल्ट आपके पास में 3 पाई आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन सोल्व करना था, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं लाइन इंटीग्रल्स को सोल्व करते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन था, सीधी सी बातें थी, एफ डॉट डी आर को सोल्व करना सीखा और आपने यूजिंग कर दिया, इस प्रकार से ये कैलकुलेशंस आपके सामने आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत आसान सी बातें हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चंस नहीं है, जैसे क्वेश्चंस है इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर, ठीक है, वह आपको एफ पर्सन में देगा, वो क्या है एक्स वाई आई केप है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे केप है एंड सी इज एक्स एक्सिस फ्रॉम x is equal to 2 to x is equal to 4 and the line x is equal to 4 from, ये लिमिट के काम में आते हैं कि जो लाइन है वो कहां से कहां तक किस प्रकार से मूव कर रही है, तो अपन यहां पे इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो सॉल्यूशंस में अपन यहां पे बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन आपको निकालना है, एफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेशन सी
एक्स वाई आई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जे केप, और ये आपका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के केप हो जाएगा। इन कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, इंटीग्रेशन सी एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये यहां तक आपको समझ में आएगी। इसमें जे के नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स वाई डी एक्स हो गया आपके सामने, इस प्रकार से ये आ गया। अब बात करते हैं, पहले इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। 2 2 4 है, ये देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू 2, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू 4। अब एक्स इज इक्वल टू 4 फ्रॉम क्या है, ये 12 तक, y इज इक्वल टू 12 तक ये लाइन चल रही है। यहां से ए से चली, बी तक चली और ये सी पॉइंट तक पहुंच गई। तो इस लाइन के अलोंग अपने को यहां से स्टार्ट करके तो ए से बी से सी इस इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो कार्य करता है एट एक्स एक्सिस पे लेते हैं, इसका मतलब है अलोंग ए बी। अलोंग क्या लेंगे, ए बी लेंगे। तो ए बी पे अलोंग पे लेते हैं तो इस पे क्या क्या खास बातें हैं। इस पे y जीरो है, इसका मतलब dy बराबर जीरो हो जाएगी। ऐसे लाइन इंटीग्रल्स आपने सोल्व करना सीखा होगा। तो ए से बी तक चलते हैं तो इसके ऊपर x जीरो है एंड लिमिट्स क्या हो जाएगी, इस पे लिमिट्स आर क्या हो जाएगी, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 4। x की लिमिट चलेगी वो 2 से 4 चलेगी। तो ये इतना कार्य आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पुट करते हैं। तो पुट करते हैं तो जो वैल्यू थी आपकी इंटीग्रेशन में, लिमिट तो 2 से 4 हो जाएगी। एक्स वाई डी एक्स वाई की बात करते हैं और उसके ऊपर अपन विचार करते हैं। तो अपन यहां पे देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि y जीरो था तो जीरो हो गया, जीरो इंटू डी एक्स प्लस डी वाई जीरो था इसलिए जीरो हो गया। तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो गया, जीरो। ये फर्स्ट। एंड अब अपन क्या चलेंगे, अलोंग BC। तो BC के अलोंग अपन कार्य करेंगे। तो BC के अलोंग कार्य करेंगे तो BC में क्या है, x की वैल्यू तो कितनी है 4, इसका मतलब dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए ये जो इंटीग्रेशन है f डॉट dr वो आपके दो टुकड़ों में बट गया था। तो दो टुकड़ों में बट गया तो अपन अब यहाँ पे ए बी जो चल रहा है अपना किसके अलोंग चल रहा है, BC के, BC। ये पार्ट फर्स्ट था, ये इंटीग्रेशन ए बी एफ डॉट डी आर। तो अपने पास में ये इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। लिमिट्स आपको पता ही है कि पेज पे पीछे देख लेते हैं। इसमें लिमिट जो आपको है सीधी सीधी है कि y का मान आपका जो चल रहा है जे वाई का मान, y का मान जो चल रहा है वो 0 से 12 और इसके ऊपर ये वैल्यू है ही है। तो अपने पास यहाँ पे सीधी सी बात है कि क्या होता है, देखिए एक्स वाई डी एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो पहले मान तो जाएगा कि एक्स डी एक्स जीरो है तो पहला इंटीग्रल तो जीरो हो गया, डी एक्स जीरो से। दूसरे एक्स का मान 4 है तो ये कितना बन जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और लिमिट्स आपकी है वो 0 से कितनी हो जाएगी 12 है। ये लिमिट्स आपकी इस प्रकार से आ जाएगी। लिमिट समझ में आ गई होगी। बी से सी चल रहे तो ये y का मान यहाँ पे क्या है, वो यहाँ y 0 है तो 0 से 12 तक लिमिट हो जाएगी। ये आपके सामने है। तो देखते आगे। तो इसकी वैल्यू को इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो ये 16y हो गया प्लस वाई क्यूब बाई कितना हो गया 3 और ये 0 से कितना हो गया 12। ये अपने पास में 16 इंटू कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 इंटू 12 बटे कितना हो जाएगा 3। और आफ्टर इसको फाइनल सॉल्यूशंस देखते हैं तो 768 हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन था वो दो भागों में टूटा था, ए से बी चले प्लस
बी से सी चले तो इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू 768 आई, इसका मतलब फाइनल आंसर इसका ये हो गया। ये इस प्रकार से लाइन इंटीग्रेशन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लाइन इंटीग्रेशन में अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, पृष्ठ समाकल। क्या लिखा जाता है इसको, पृष्ठ समाकल। पृष्ठ समाकल क्या होता है उसके बारे में अपन विचार करते हैं। तो पृष्ठ समाकल का जो नोटेशन होता है वो विद्वानों आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन केप डीएस होता है, ये पृष्ठ समाकल होता है। कई बार इसको बुक में सिंगल इंटीग्रेशन लगा के एफ डॉट एन केप डीएस से भी लिख दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि एस लगा हुआ है, दिस इज द सरफेस, सरफेस के अलोंग अपने को इसका क्या निकालना होता है, इंटीग्रेशन से निकालना होता है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होती है इसकी, सरफेस में dx dy आता है, एफ केप एन केप होता है। तो अपन इसको एस एफ डॉट जैसे ds है तो इसको अपन डबल इंटीग्रेशन f1 dy dz आ जाएगा। पहले x वाले में वो नहीं आ रहा है, फिर f2 s d x dz आ जाएगा प्लस डबल इंटीग्रेशन f3 ये dx dy आ जाएगा। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। f का मतलब f1 i प्लस f2 j कैप f3 k कैप। आप इसको सोल्व कैसे करना है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसको सीखते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से अपन सीखते हैं किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है और किस प्रकार से अपन क्या यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। सारी बातें अपन इसको यहाँ पे सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से लेते हैं, इवेल्युएट, ये एस लगा देगा, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन केप डीएस देगा। ये इंटीग्रेशन आपको वेहर आपको कह देगा कि क्या क्या है इसके अंदर, वो बातें अपने सामने यहाँ पे ये कह देगा। वेहर एफ इज इक्वल टू जेड आई एक्स जे -3 वाई स्क्वायर जेड के केप इज द एंड एस इज द सरफेस। अब एस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो लाइन इंटीग्रल में सी के बारे में बात करता था और सरफेस इंटीग्रल में एस सरफेस के बारे में कह रहा है कि सरफेस कौन सा चल रहा है। तो अपन बात करते हैं एस इज द सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सरफेस ऑफ द क्या है, सिलेंडर है। सरफेस ऑफ द क्या है, सिलेंडर। वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसके बाद में अपने पास में क्या है, इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, इंक्लूडेड in the first octant between z is equal to 0 and z is equal to 5। इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात है, देखिए विद्वानों, सॉल्यूशन क्या होता है, सब चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। सॉल्यूशन आपको निकाला है सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन केप डीएस। सरफेस इंटीग्रेशन एस, एफ आपको पता ही है क्या है, दे रखा है, एन केप का पता नहीं है। अब डीएक्स क्या है, डीएस को आप डीएक्स डीजेड लेते हो, फॉर्मूले होते हैं इनकी।
dx dz n कैप डॉट जे कैप का मोड। तो ds तीन लिए जा सकते हैं। पहली बात, आप dx dy लेते हो तो आपके सामने n कैप डॉट के कैप आएगा। ds को आप सरफेस xy तल में लेते हो, इसका प्रोजेक्शन xy तल में लेते हैं, तब ये बात लिखी जाती है। और वाई जेड तल में लेते हो तो ये हो जाता है एन केप आई केप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के इजी वे के हिसाब से ये बातें की जाती है। और ये आपका एन केप डॉट जे के, ये डीएस होते हैं। तो डीएस किस प्रकार से मैनेज करते हैं वो आपके सामने इस क्वेश्चन में किस प्रकार से सरफेस इंटीग्रल सोल्व किए जाते हैं वो सारी चीजें अपन यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एन केप क्या होता है। तो देखिए, सरफेस क्या दे रखा आपको, सरफेस जो दे रखा हो वो ये है। सिंस जो सरफेस है उसको मैं फाई कह दूं और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60 लिख दिया बराबर 0 करके, ये लो। तो इस सरफेस का मैं क्या निकालूंगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये 2xi प्लस 2y जे केप हो जाए। ग्रेडियंट आपको निकालना सिखा रखा है। ग्रेडियंट के बाद में अपन इसका क्या निकालेंगे, एन केप। एन केप क्या हो गया कि जो ये रिजल्ट आया है 2xi प्लस 2yj, तो इसका एन कैप कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास में हो जाता है कि ये वेक्टर तो ऐसा कैसा आ जाएगा 2xi प्लस वाई जे के, अपॉन में क्या जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये आपके पास में 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको रिपीट करता हूं कि ये चीजें कहां से आई। जब अपन ने ग्रेडियंट पढ़ा था तब आपको पता है कि ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, किसी पृष्ठ का अभिलंब सदिश होता है। क्या होता है, उसका अभिलंब सदिश होता है। तो अपन जिस पृष्ठ के अलोंग इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं उसके पृष्ठ के अभिलंब में आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स एक्सिस है और ये आपको सर्किल दे रखा है यहाँ पे, और ये आपकी जेड एक्स एक्सिस है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये आपका सिलेंडर इस प्रकार से यहां पे बनेगा। जो यहां पे जो लाइन होती है वो जेड इज इक्वल टू 0, और ये जो लाइन है आपकी ये सपोज कीजिए जेड इज इक्वल टू क्या है 5। तो ये जो सरफेस है वो कैसा एक सिलेंडर है, कैसा है, एक सिलेंडर। तो इसका एकांक सदिश ज्ञात कर रहे हैं अपन, एकांक सदिश अभिलंब सदिश एन कैप ज्ञात कर रहे हैं। एन कैप कैसा आएगा, जो पृष्ठ है उसका ग्रेडियंट निकाला जाता है। जो ग्रेडियंट होता है वो हमेशा इसकी ज्योमेट्री ये कहता है कि वो पृष्ठ के अभिलंब दिशा में जाता है। ग्रेडियंट होता है किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालते हैं वो आपको इसकी क्या होती है, इस पृष्ठ के अभिलंब दिशा में जाता है। इसलिए अपने ग्रेडियंट निकाला किसका, सरफेस का। सभी क्वेश्चनों में निकालना होगा, जिस सरफेस का निकाल रहे हैं उसका ग्रेडियंट निकालो। उसका एन के कैसे निकालते हैं, दिस वेक्टर अपॉन दिसका मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से अपन इसका क्या निकालते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट बात अपन यहाँ पे ये करते हैं, ग्रेडियंट निकलने के बाद में इस रिजल्ट को सोल्व थोड़ा सा कर देते हैं आगे चल के। तो अपने पास में जो आता है फिर एन केप डॉट जे केप निकाल लेता हूं, क्योंकि जो मैं पृष्ठ ले रहा हूं वो एक्स एक्स जेड ले रहा हूं। एक्स जेड में क्या ले रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं। तो इसलिए एन कैप डॉट जे कैप निकालेंगे। तो एन कैप की जो वैल्यूज आपके सामने होती है, वो जो एन कैप की वैल्यू आपके सामने है वो उसको फाइनली सोल्व करने के बाद में 1/4 एक्स आई प्लस वाई जे कैप आ जाता है और इंटू जे कैप निकालते हैं तो 1/4 वाई। जो आपका ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है आपका, इसको सोल्व करते हैं। देखो 2xi प्लस वाई जे, ये 4 कॉमन आएगा तो 2 बार आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है तो ये 4 बन जाएगी, तो 1/4
1/4 आपके सामने यहाँ पे ये बन गया 1/4 xi प्लस yj और डॉट में जे केप, तो ये वैल्यू आ गई। इसका मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड तो यही आ जाएगा क्योंकि इसमें आई जे के केप नहीं है, तो वो कब हो जाएगा ना। एंड एफ डॉट एन केप और ज्ञात कर लो। तो एफ आपको पता है क्या दे रखा है, जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3y² जेड के केप, तो ये एफ है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट एन केप से निकालोगे, एन केप आपका 1/4 एक्स आई वाई जे है। तो जैसे आप इसका निकालोगे x, तो 1/4 एक्स जेड हो जाएगा, y से निकालोगे तो एक्स वाई हो जाएगा। ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन केप डीएस। तो इस सरफेस इंटीग्रेशन को मैंने एफ डॉट एन केप एक्स वाई एक्स जेड तल में लिया है, तो डीएस एक्स जेड में प्रोजेक्शन लिया है, इसलिए इसकी वैल्यू में क्या लिखूंगा, एन केप डॉट जे के। ये आपने डीएस रिप्लेस कर दिया। अब सबकी वैल्यू आपके सामने है, सभी वैल्यूज यहां पुट कर दो। एफ डॉट एन केप का मान कितना है, 1/4 एक्स जेड प्लस एक्स वाई और डी एक्स डी जेड, और एन केप डॉट के केप का मान कितना है, 1/4 वाई। ये आपके सामने इस प्रकार से आ गया। सबकी वैल्यूज आपने यहाँ पे रखी, 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब अपना टारगेट क्या है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना। इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, वैल्यूज आपके सामने है, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल इंटीग्रेशन बन रहा है। तो डबल इंटीग्रेशन है, वैल्यू को सोल्व करते हैं, तो ये आपके पास में जैसे y से डिवाइड करोगे तो एक तो x आ जाएगा, x प्लस एक्स जेड बटे वाई, और डबल इंटीग्रेशन में क्या है, dx dz। अब आपको एक तो क्या करना है, इससे y को हटाना है। तो y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x प्लस एक्स जेड, वाई का मान कितना जाएगा, आप इसको हटाएंगे तो ये रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये dx dz हो जाएगा। अब x की लिमिट लिखनी है, x का मान देखिए डायग्राम में, देखिए x की लिमिट, x जो है वो रेडियस 4 का है सरफेस, ये जो सर्किल बन रहा है वो आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो इसकी रेडियस तो कितनी 4, तो ये 0 से 4 तक चलेगा, और ये z की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 5। तो देखिए ये आपके सामने यहाँ पे 0 से 4 और 0 से 5, ये इसकी लिमिट है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो पहले अपन इसका z के रेस्पेक्ट में कर देंगे और फिर x के रेस्पेक्ट में कर देंगे। इस प्रकार से इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, और वो सोल्व करने के बाद में आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा 90। ये डबल इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना आप जानते हो, तो थोड़ा सा समय बचाते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सरफेस इंटीग्रल्स का सोल्व हो जाता है। आगे चल के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप आसानी से देख सकते हो, और सरफेस इंटीग्रल्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात अपन यहाँ पे करते हैं, देखो एक होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। ये तीनों इंटीग्रल्स आपको 3 थ्योरम्स बताएंगे, उनमें काम में होंगे आएंगे। तो वॉल्यूम इंटीग्रल्स क्या होता है, आयतन समाकल, इसमें ट्रिपल इंटीग्रल काम आता है, सरफेस इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल काम आता है, लाइन इंटीग्रल में सिंगल इंटीग्रल काम आता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं कि लाइन सिंगल इंटीग्रल को सोल्व करना आपने 12th में सीखा है, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल को सोल्व करना आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है। तो उस हिसाब से आगे अपन बढ़ते हैं। इसको किस नोटेशन से लिखते हैं, v f डॉट dv, कई बार इसको ट्रिपल इंटीग्रेशन v f डॉट dv से भी शो किया जाता है। ये आपके सामने इस प्रकार से होता है। तो देखिए अपन इसको सोल्व करना सिखाते हैं आपको किस प्रकार से
एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन से सीखते हैं। if I is equal to 45 x square y and we denote the closed volume bounded by the planes 4x plus 2y plus z is equal to 8, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. Then evaluate इंटीग्रेशन v f डॉट dv। ये आपको इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना है। अब f की जगह यहाँ पे अपन क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ये इंटीग्रेशन यानी v लगा हुआ आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं इसको अपन देखते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले इस पृष्ठ का डायग्राम बना देते हैं। ये जो पृष्ठ दे रखा है एक्स एक्सिस, ये एक सरफेस है वो प्लेन है और ये प्लेन आपके सामने, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये क्या ले लिया, जेड ले लिया। एक पॉइंट यहाँ एक को लिख देता हूं, एक बी लिख देता हूं, एक सी लिख देता हूं, इसको इससे मिला दूंगा, इसको इससे मिला दूंगा, ये फर्स्ट ऑक्टेंट में इस प्रकार से ये ओ है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो है वो तो जाएंगे 2 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे हो जाएंगे 0 4 0 और जेड के कोऑर्डिनेट जो एक्सिस पे हो जाएंगे 0 0 8। समझो इस बात को किस प्रकार से ये बात होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो सरफेस आपको दे रखा था वो क्या दे रखा था। सरफेस जो आपको दे रखा है 4x प्लस 2y प्लस जेड, 4x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8। 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये इसका जो इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये एक्स एक्स पे ए पॉइंट पे इंटरसेप्ट काटता है, उसका कोऑर्डिनेट 2,0,0, बी पे काटता है वाई एक्स एक्सिस पे तो 4,0,0, जेड पे काटता है तो ये 0,0,8। इस प्रकार से ये इसके इंटरसेप्ट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात अपन यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या काम आएगा वो लिमिट लिखने में। तो क्योंकि आपको इंटीग्रेशन 5v dv ज्ञात करना है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा v और फाई जो आपको दे रखा है वो है 45 एक्स स्क्वायर वाई और dv का मतलब होता है dx dy dz। तो अपने पास इसकी लिमिट लिखेंगे तो 45 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये देखिए आपके पास में नथिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये ट्रिपल इंटीग्रेशन बन गया है। तो पहले x की लिमिट लिखेंगे, x की लिमिट लेने के लिए इस z का प्रोजेक्शन xy तल में लेते हैं इस प्रकार से। तो इस तल में क्या हो जाता है, z बराबर 0 हो जाता है। याद कीजिए आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था। तो z की वैल्यू इसमें 0 रख देंगे, z की वैल्यू 0 रख देंगे तो x का मान तो जो चलेगा वो तो चलेगा 0 से 2 तक। x का मान तो 0 से 2 तक, देखो z बराबर 0 इसमें रख देंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा 4x प्लस 2y बराबर 8। तो ये कितना गया 2x प्लस वाई बराबर 4 और इससे y की जो लिमिट्स होगी वो कितनी हो जाएगी 0 से 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, ये y की लिमिट आपके सामने आ जाएगी। और फिर इसके अंदर एक बॉक्स बनाया जाता था, याद कीजिए ये बॉक्स यहां से इस तल में इस प्रकार से है तो ये z इज इक्वल टू 0 से प्रवेश करता है और इस प्रकार से ये होता है, इसके ऊपर ये रखा हुआ रहता है तो ये z यहाँ 0 होता है। जैसे ही ये पेन ऊपर आएगा तो ये जिस पृष्ठ को टच करता है वो पृष्ठ के ऊपर z की वैल्यू पड़ेगी। उस पृष्ठ पे z की वैल्यू जो है वो 0 से तो स्टार्ट होगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 4x माइनस 2y। ये आपके पास इसकी तीनों लिमिट आ गई।
यानी अब आपको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो पहले जेड के रेस्पेक्ट करोगे, 45 एक्स स्क्वायर वाई तो ऐसा ऐसा रह जाएगा, और जेड की का इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा, और लिमिट इसकी 0 से 8 माइनस 4x माइनस 2y हो जाएगी, और dx dy ऐसा कैसा रहेगा, डबल इंटीग्रेशन 0 से 2 और 0 से 4 माइनस 2x रह जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दोगे, 0 से 2 लिमिट, 0 से 4 माइनस 2x, और ये वैल्यू आपकी 45 एक्स स्क्वायर वाई 8 माइनस 2x माइनस 2y dx dy। अब ये डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट इसके डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट होने के बाद में अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट कर दो, 45 तो बाहर आ जाएगा, 0 से 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन आपने कर दिया किसके रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट करेंगे आप, 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, एक का माइनस के 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। इस प्रकार से ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, और लिमिट इसकी कितनी आ जाएगी, 0 से 4 माइनस 2x डी। तो लिमिट रख दोगे तो सारे y गायब हो जाएंगे, y के रेस्पेक्ट किया तो y के स्थान पे लिमिट रखो, y कितना है, 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर 4 माइनस 2x का क्यूब। इस प्रकार से ये सारे आपको लिख देंगे। तो इसको फाइनली सिंप्लीफाइड करने पर ये 0 से 2 x के जो वैल्यूज आ जाएगी वो आपके पास में 15 बच जाएगा यहाँ पे, और ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और ये आपके पास में 4 माइनस 2x का क्यूब बच जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसको सोल्व करके फिर इंटीग्रेशन कर लेना आप फाइनली, तो ये आपके सामने 128 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने ये इंटीग्रल्स करना सीखा। तो ये तीन प्रकार के इंटीग्रेशंस यहाँ पे सीखे आपने, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रल थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, बाकी वीडियो को बार बार देख के आप सेम प्रोसेस सभी क्वेश्चनों में लगाएंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो बाकी इसकी तीन थ्योरम्स है वो अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।